अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम पेयर प्रोडक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में मौजूद है। और यही टॉपिक केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स विद पर्टिकुलर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करना अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम पेयर प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और इससे पहले हमने मैटर का हमने स्टार्ट किया था मैटर के साथ रेडिएशन का इंटरेक्शन से। और उसमें फर्स्ट इंटरेक्शन हमने देखा था कि निस्बतन लो एनर्जी के अगर हम फोटोन जो हैं वो यूज़ करें, निस्बतन लो एनर्जी की वेव्स जो हैं वो यूज़ करें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना होता है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो देखा था हमने रेडिएशन का मैटर के साथ, वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिर इसके बाद हमने देखा कि निस्बतन हाई एनर्जी का फोटोन यूज़ करें, जैसे कि एक्सरेज हैं, तो वो मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो कम्पटन इफेक्ट का फिनोमेना जो है प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी मेटल से सरफेस से निकलता है। तो उसमें फिर जो हमने फिनोमेना डिस्कस किया था उसको हमने कम्पटन इफेक्ट का नाम दिया था। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रिलेटिवली लो एनर्जी फोटोन यूज़ किए थे, लो एनर्जी वेव्स, लाइट रेज या वेव्स या फोटॉन्स हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटॉन्स ही लिख लेते हैं, यूज़ किए थे। और कॉम्पटन इफेक्ट में जो है वो निस्बतन हाई एनर्जी फोटोन जो थे वो यूज़ किए थे, हाई एनर्जी फोटोन। और अगर हम कम्पटन फैक्ट से भी ज़्यादा एनर्जी के, यानी कि इस फिनोमेना में जो हमने फोटोन यूज़ किए थे उससे भी ज़्यादा एनर्जी के अगर फोटोन यूज़ करें, तो हमें एक और तरह का फिनोमेना जो है वो देखने में मिलता है। और यानी कि मैटर के साथ रेडिएशन की इंटरेक्शन जो है वो एक और तरह से जो है हमें नज़र आती है। तो उस थर्ड फिनोमेना का स्टूडेंट्स हम पेयर प्रोडक्शन का नाम देते हैं, पेयर प्रोडक्शन। और इसमें हम रिलेटिवली हाई एनर्जी, इनके बहुत हाई, यहाँ पे मैं हायर एनर्जी लिख रहा हूँ, हायर हायर एनर्जी फोटोन, यानी कि इनकी एनर्जी जो है वो एक्स रेज से भी ज़्यादा एनर्जी के हम यहाँ पे फोटोन जो है वो यूज़ करेंगे, हायर एनर्जी फोटोन्स टॉन्स। इस केस में हम विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई आर वी आई एस, विजिबल को वी आई एस से रिप्रेजेंट करूंगा और अल्ट्रावायलेट को यू वी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये फोटोन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में हम एक्स रेज यूज़ करते हैं, एक्स रेज। ठीक है, और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे गैमा रेज, गैमा रेज। तो अब पेयर प्रोडक्शन एक्चुअली क्या है, मतलब इसमें जो है वो एक्चुअली क्या होता है। तो अगर हम इसको शॉर्टली डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होती है, और एक्चुअली पार्टिकल्स का एक पेयर जो है वो जनरेट होता है, पेयर ऑफ पार्टिकल जो है वो पैदा होता है, पेयर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स फ्रॉम फ्रॉम गैमा रेज, हाई एनर्जी गैमा रेज। यहाँ पे लिख लेते हैं
फ्रॉम हाई एनर्जी गैमा रेज। ठीक है जी। तो पार्टिकल्स एनर्जी जो है वो पार्टिकल मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, गैमा रेज से पेयर ऑफ पार्टिकल जो है वो जनरेट होता है और हाई एनर्जी गैमा रेज से जनरेट होता है। तो अब इस फिनोमेना को ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे फिर एक्चुअली अगर हम एक हाई एनर्जी फोटोन को लें और स्टूडेंट्स उस फोटोन की उस गैमा रेज की जो एनर्जी है, गैमा रे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, गैमा रे जो एनर्जी है ये ज़्यादा होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो तब हमारे पास जो पेयर प्रोड्यूस होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, यानी कि अगर एनर्जी जो है वो गैमा रेज जो है उनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो हमें जो है वो पेयर मिलेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक पॉजिट्रॉन होगा। अब ये पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है, तो ये भी एक पार्टिकल है स्टूडेंट्स। और पॉजिट्रॉन जो है यहाँ पे पॉजिट्रॉन को मैं पॉजिटिव ई से ज़ाहिर करूँगा, पॉजिटिव ई से, जबकि इलेक्ट्रॉन को हम नॉर्मली नेगेटिव ई से ज़ाहिर करते हैं। ये इस फॉर्म में लिख लेते हैं, पॉजिट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव ई से ज़ाहिर करते हैं। अब पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव ई से ज़ाहिर करने से ये मुराद है कि पॉजिट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन की तरह से ही है और लेकिन इस पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। चार्ज की अमाउंट तो सेम होती है लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जिसको ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे इसका मैथ जो है ये होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें, पॉजिट्रॉन, तो जिसको हम ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह से इस पे यानी कि इतना ही मैस होता है, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की अमाउंट भी दोनों पे सेम होती है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और जबकि पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का सिस्टर पार्टिकल है, यानी कि उसी तरह का पार्टिकल है जिस तरह का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे इस पे चार्ज जो है वो अपोजिट है। तो और इस पॉजिट्रॉन को हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन को हम सिस्टर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, सिस्टर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एंटी पार्टिकल क्यों कहते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंटी पार्टिकल या एंटी इलेक्ट्रॉन भी हम इसको कह सकते हैं, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि अगर गैमा रेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो हमारे पास जो पेयर प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का होगा। ठीक है। और पॉजिट्रॉन को स्टूडेंट्स हम कॉस्मिक रेज में भी ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि वो रेज जो हमारे पास स्पेस से आती हैं, अर्थ पे आती हैं, तो उनमें भी पॉजिट्रॉन को ऑब्जर्व किया गया है। तो बहरहाल हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस होगा। अब ये पेयर कैसे प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक्चुअली पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें एक हैवी न्यूक्लियस इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि एक ऐसा एटम इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है
और जब फोटॉन जो है वो यानी कि गामा रेज जो हैं जब इसके करीब आती हैं, जब हाई एनर्जी गामा रेज इसके करीब आती हैं, यहाँ पे हम गामा रेज रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सपोज के ये जो है वो गामा रेज इसको अप्रोच कर रही हैं, ये नॉट एग्जैक्टली इससे स्ट्राइक नहीं करेंगी, एग्जैक्टली इससे स्ट्राइक नहीं करेंगी, बल्कि सिर्फ इसके बहुत करीब से गुजरेंगी ये गामा रे फोटोन, गामा रे फोटोन। तो और इनकी एनर्जी जो है ये ग्रेटर है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे फिर यही हाई एनर्जी फोटोन जो है ये पार्टिकल मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें रिजल्ट के तौर पर हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। स्टूडेंट्स पेयर प्रोडक्शन पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और हमने देखा था कि एक हाई एनर्जी फोटोन जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो पेयर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस है। और फिर हमने ये भी बात की थी कि यहाँ पे हम फ्री स्पेस में ये रिएक्शन क्यों नहीं कर पाते, और ये फोटोन जो है ये एक न्यूक्लियस की मौजूदगी में ही क्यों पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। और फिर जो है वो यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में हम इस फोटोन को अगर मैटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें चार्ज भी कंजर्व करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज भी हमें कंजर्व करना पड़ेगा, कंजर्व, ठीक है। तो अब चार्ज यहाँ पे किस तरह से कंजर्व होगा, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही नेगेटिव चार्ज है जितना पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को जो है चले एक्चुअल अमाउंट में भी अगर हम रिप्रेजेंट करें जो कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है इलेक्ट्रॉन पे, और एडअप करें इसको पॉजिट्रॉन के चार्ज में जो कि पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो टोटल चार्ज हमारे पास ज़ीरो आता है। और हम जानते हैं कि गैमा रे फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, फोटॉन्स चार्जलेस होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चार्ज तो कंजर्व हो रहा है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मोमेंटम को एक्चुअली कंजर्व करने के लिए इस न्यूक्लियस का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। न्यूक्लियर मोमेंटम को और कुछ एनर्जी को कंजर्व करने के लिए न्यूक्लियस का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और एक्चुअली हमने इनकी डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट की है। नॉर्मली इनकी जो एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो ये देखने में आती है, ठीक है जी, ये इनकी डायरेक्शन जो है वो देखने में आती है। और रिवर्स प्रोसेस के तौर पर ये न्यूक्लियस जो है यानी कि जितना मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें नज़र आ रहा है इतना ही मोमेंटम रिवर्स डायरेक्शन में भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को ये मोमेंटम जो है ये न्यूक्लियस जो है वो कंजर्व करता है, यानी कि बाकी रिवर्स डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो फिर न्यूक्लियस जो है वो हासिल करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, रिकॉइल करता है, ठीक है। तो फिर इस तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन जो है ये न्यूक्लियस के रिकॉइल होने से जो है वो होता है। न्यूक्लियस रिकॉइल्स उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन से फोटोन आ रहे थे। तो इस तरह से मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, ठीक है। तो और फिर अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एनर्जी जो है वो मैस में कैसे कन्वर्ट हुई है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसके लिए हमें आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, जो एनर्जी मैस इक्वेशन है, उसकी मदद से हम इसको समझ सकते हैं। तो
इलेक्ट्रॉन के अगर हम रेस्ट मैस इलेक्ट्रॉन की अगर हम रेस्ट मैस एनर्जी की बात करें, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो है एम सी स्केयर, जो कि हम जानते हैं कि जो है अगर हम देखना चाहें कि कितना मैस जो है वो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि मैस का और एनर्जी का आपस में क्या इक्विवेलेंस है, क्या ताल्लुक है, तो वो हमें ये इक्वेशन बताती है। तो अब यहाँ पे हमने एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के मैस को एम ई से रिप्रेजेंट करूंगा, एम ई नेगेटिव से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। और इसके साथ अगर हम सी स्केयर जो कि कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, वो आती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पैदा करना है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है, तो इलेक्ट्रॉन की जितनी रेस्ट मैस एनर्जी बनती है उतनी एनर्जी हमें चाहिए। तो तब जो है वो हम एनर्जी को इक्विवेलेंट मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से पॉजिट्रॉन, ये तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की, अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें तो पॉजिट्रॉन की भी इतनी ही रेस्ट मैस एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि पॉजिट्रॉन के लिए भी इतनी ही एनर्जी हमें रिक्वायर होगी। पॉजिट्रॉन के मैस को एम ई पॉजिटिव से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे मुझे पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी मिल जाएगी। और ये भी जो है वो उतनी ही होगी जितनी कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उतनी ही पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए रिक्वायर होगी, क्योंकि पॉजिट्रॉन का भी मैस उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का मैस है। अब अगर इन दोनों को एडअप करूं, मैं इन दोनों को एडअप करूं तो मेरे पास ये आ जाता है, दोनों के सेम है तो ई पॉजिटिव ई नेगेटिव की बजाय मैं सिर्फ एम ई से रिप्रेजेंट करूंगा, तो फिर मेरे पास ये 2 me सी स्केयर आ जाएंगे, और इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, अगर मैं 0.51 को एडअप करूं तो मेरे पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने जो बात की थी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अगर हमने प्रोड्यूस करवाना है, जनरेट करवाना है एक फोटोन, गैमा रे फोटोन से, तो हमें फोटोन की एनर्जी जो है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रखनी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हम यूज़ करेंगे तो वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट करेगी, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो हमें मज़ीद चाहिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। और एक्चुअली बाकी एनर्जी जो है, यानी कि हमने कहा था 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी के गैमा रेज यूज़ करेंगे, तो जो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जनरेट करेगी, पैदा करवाएगी। और बाकी जो एनर्जी फोटोन की बचेगी, गैमा रे फोटोन की जो बाकी एनर्जी बचेगी, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगी। तो अगर फिर हम यहाँ पे टोटल इक्वेशन की बात करें, यानी कि कंप्लीट फोटोन एनर्जी की अगर हम बात करें, तो इसको यहाँ पे हम साइड पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इंसिडेंट फोटोन, स्टूडेंट्स, हमें फोटोन की जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं वो हम जानते हैं कि हम मैक्स प्लांक की इक्वेशन से हम फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं एच एफ से। तो एच एफ एनर्जी का फोटोन जो था वो हमें मिला, उसको हमने न्यूक्लियस के करीब से गुजारा तो हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले। और जो एनर्जी हमने यूज़ की इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट करवाने में, वो 2 me स्केयर यूज़ की। और बाकी एनर्जी जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन को उनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पर मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मैं के ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को के ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि जो एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनके पास ये काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूव करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो फिर इस तरह से हमने देखा कि जो हमने कहा था कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी फोटोन यूज़ करेंगे तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट होंगे एक न्यूक्लियस के करीब से फोटोन को गुजारते हुए। तो फोटोन की कुछ एनर्जी, यानी कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जनरेट करवाने में इस्तेमाल हो जाती है, बाकी एनर्जी फोटोन, इलेक्ट्रॉन और एक्चुअली न्यूक्लियस को भी मिलती है। और
उनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पर, और इसी वजह से न्यूक्लियस रिकॉइल करता है और इस तरह से टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि इस तीसरी टाइप जो कि मैटर के साथ इंटरेक्शन है फोटोन का, रेडिएशन का, तो उसमें हमने देखा कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है मैटर में। और फिर इसमें हमने कंजर्वेशन के लॉज जो थे वो भी देखे कि सारे कंजर्वेशन लॉज जो है वो फुलफिल हो रहे हैं। और उन कंजर्वेशन लॉज में चार्ज की कंजर्वेशन हमें नज़र आ रही है कि फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो टोटल अगर हम पार्टिकल्स का चार्ज एडअप करें तो हमारे पास रिजल्ट ज़ीरो आता है। तो इस तरह से चार्ज कंजर्व्ड है। मोमेंटम की कंजर्वेशन हमने देखी कि न्यूक्लियस की मौजूदगी जो है वो मोमेंटम और एनर्जी की कंजर्वेशन जो है वो फुलफिल करती है।